हेलो गाइस, मैं विवेक राय पॉइंट ऑफ व्यू में। अब हम एक नई शख्सियत से मिलने जा रहे हैं और इंदौर को गिनेस सिटी बनाने के बाद कुछ सिलेक्टेड लोग, जिसमें से पहले नाम आता है इंदु सिंह सर का, जो इंदौर को एक आइडियल ट्रैफिक सिटी बनाने की बात करने के लिए एक नए प्रयास करके लोगों को डिफरेंट वे में जागरूक करते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो सर आज हमको इजी गोइंग तरीके से बताएंगे कि हम लोग कहाँ पीछे हो रहे हैं इन इंदौर को आइडियल ट्रैफिक सिटी बनाने में, कहाँ पीछे रह रही है इंदौर की जनता, कुछ बताएंगे सर और कुछ पॉइंट्स करेंगे हमारी टीम। सर आप हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दीजिए। सर है मैं इंदु सिंह मोबाइल पूरा नाम लिखता हूँ और मैं एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक में। एक्चुअल में पूरा शहर 4 जोन में बटा, मैं जॉन में काम करता हूँ और मेरा जो बेसिकली जो मुख्य एरिया है वो है पलासिया है, गीता भवन है, नौलखा है। बाईपास पे बात करें तो देवगुराड़ है, तेजाजी नगर है। इस तरफ हम बीच शहर की बात करें तो कोतवाली क्षेत्र में मेरे पास। तो वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले एक बेसिक सवाल कि जो लोगों के इजी गोइंग दिमाग में आता है कि वो लोग रूल्स फॉलो नहीं करने का सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा रीजन क्या है कि लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे थे कैंपेन्स के बाद भी। देखिए, इंदौर जैसे आप देख रहे होंगे व्यावसायिक शहर बन चुका है। यहाँ रोज ही हजारों की संख्या में लोग बाहर से आते हैं, व्यवसाय के लिए बाहर भी जाते हैं यहाँ के लोग। एक्चुअल में जैसे छोटे शहरों से लोग आते हैं तो वहाँ ट्रैफिक को लेकर इतना ज़्यादा सेंस नहीं है, लेकिन इंदौर जैसे शहर में जब उसी चीज़ को वो यहाँ भी करने का प्रयास करते हैं, उनको कहीं तो अनभिज्ञता होती है कि ट्रैफिक रूल और यहाँ की सड़कों में कैसे चलना है, नॉलेज का अभाव भी होता है। तो मुझे लग रहा है कि एक तो व्यवसायिक शहर बना है और उस व्यवसायिक शहर में कई सारी चीजें कई भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सबको जल्दी है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये लगता है कि अरे जल्दी है, मुझे जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचना है। तो चालान की कोई कड़ी कार्रवाई से इन लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब ऐसा मेरा मानना है कि अगर इनको प्रेशर लगा दो 500 का चालान 50,000 का कर दो, ये जो अनुमानित है कि कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या लोगों को इससे डर पड़ेगा और वो इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, ये लोगों की जनता का होता है और जनता को इस तरह से कोई भी इस तरह के जो इकोनॉमिक वो है चीजें हैं वो अनावश्यक उनके चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, इसका आसान तरीका ये होगा कि लोग खुद ही समझे। किसी भी शहर में जाने से पहले इंदौर जो आते हैं तो वो यहाँ की पहले वो समझे कि यहाँ किस तरह के रूल्स हैं, कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक रूल्स को लेके अगर अच्छा, ये चीज आपने जैसे हम लोग पार्ट बताया, इसमें जो चालानी प्रक्रिया होती है, ये चालान डिसाइड कौन करता है कि इस चीज के लिए इतना चालान बनाया जाएगा? ये बड़ा सिंपल सा बेसिक सवाल है, लेकिन ये मेरी क्यूरियोसिटी के अंदर जरूर आया। देखिए, ये तो शासन का काम है, सरकार का काम है। सरकार ये सारी चीजें डिसाइड करती है, उसका गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। तो यातायात में अभी वो ड्रिंक एंड ड्राइव का एक पैटर्न बनाया है कि ड्रिंक एंड ड्राइव के स्पॉट पे जो उपस्थित पाया गया, जिसने वो उस मीटर को क्या कहा जाता है, ब्रीथ एनालाइजर, उसके अंदर कोई डिकोड होता है। तो गाड़ी जो है कोर्ट से जमानत होगी चालान भरने के बाद, तो वो इंस्टेंट अगर वहां पे ही पैसा चालान की कार्रवाई। एक्चुअल में ये पॉलिसी मैटर है, इसके नोटिफिकेशन जिस तरह से होते हैं उस हिसाब से हम लोगों को सिर्फ उसको फॉलो कराना होता है। पुलिस का काम है इम्प्लीमेंट, जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उसका इम्प्लीमेंट कैसे कराना है हम लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा, लोगों को जागरूक करने के क्या प्रयास आपके द्वारा है? तो व्यक्तिगत रूप से ही प्रयास किए गए हैं, तो किस तरीके से लोग इसमें जागरूकता का अभाव पड़ रहा है, तो लोग अभी नहीं समझ पा रहे? आप देख ही रहे होंगे शहर में हम लोग नित नए काम कर रहे हैं ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर। कभी हम लोग एयर होस्टेस को रोड पर ला के उनके तरीके से कैसे लोग ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक करना है वो कर रहे हैं। कभी हम लोग पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वालों को लेके आते हैं कि वो अपने तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को इतना जागरूकता। और कभी हम कई बार स्कूल के बच्चों को भी, ताकि लोग समझे कि जब छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के कहने पर हम अपने आप में सुधार करें। अगर इन सब ऑप्शंस को अगर हम लोग थोड़ा सा अगर नेगलेक्ट करें तो क्या शहर के ट्रैफिक को आसान करने का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, इंदौर शहर के ट्रैफिक को में सुधार करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग खुद अपने आप अवेयर हों, लोग खुद ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। कई लोग आप देखते होंगे चौराहे पर जल्दबाजी में लोग रॉन्ग साइड चलने लगते हैं। रॉन्ग साइड चलने की वजह से जो नॉर्मली जो ट्रैफिक चलता है वो बाधित होने लगता है।
पूरी लाइन लगने लगती है। तो एक इंसान की वजह से, एक इंसान के वायलेशन की वजह से 50 लोग परेशान होते हैं। तो हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। अच्छा, जो इंदौर के ट्रैफिक के अंदर आउटर सिटीज के बड़े व्हीकल्स अगर हम लोग देखते हैं तो वो एंट्रेंस, इंदौर के इंडिविजुअल एंट्रेंस के लिए वो चीजें जब देखी जाए तो बाहर की सिटीज के जो व्हीकल्स उनको अगर आउटर से डाइवर्ट किया जाए तो वो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, इंदौर में वैसे शहर के अंदर एंट्री की बात करें तो लगभग 1-2 रूट है ऐसे जिससे ट्रैफिक इंदौर के शहर के अंदर आता है। बाकी नो एंट्री पूरे शहर में लागू है। रात में ही 10 बजे के बाद ही हेवी वाहन अंदर आ सकते हैं। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि हेवी ट्रैफिक बहुत बड़ा रीजन नहीं है शहर में जाम होने का, क्योंकि मुझे लग रहा है सिर्फ 3 ही उधर देवराया और 3 की तरफ से ही एक एंट्री मारनी होती बड़े वाहनों की। और बाकी वाहन यदि पर्सनल व्हीकल्स अगर जो ऐसे हैं जिनको यहाँ उज्जैन से चल आने वाली ऑडियंस अगर उनको बाहर निकल जाना है तो वो इंदौर इंट्रेंस होती है, इसके लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन अभी राइट नाउ कुछ? हाँ, उसके लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्लान फाइनल हुआ है। जो पश्चिमी रिंग रोड है, उसकी किसानों की जमीन अधिग्रहण की प्रोसेस चल रही है। तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा और आने वाला जो सिंहस्थ उज्जैन में होने वाला है उसका ट्रैफिक का जो प्रेशर इंदौर शहर में बढ़ेगा उसको कम करने के लिए इन्होंने पश्चिमी रिंग रोड के लिए योजना बनाई है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल के अंदर वो तैयार हो जाएगा। लवकुश चौराहे पर जो फ्लोर वाला फ्लायर बने जा रहे हैं उसमें किस हद तक हम लोग इस चीज को कनेक्टिविटी कर सकते हैं कि उस चीज से स्मूथ चीजें होंगी, तो वो दूसरे जगह अप्लाई की? मुझे लग रहा है वो इंदौर शहर के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प तैयार किया है। और लवकुश के अलावा मुझे लग रहा है शहर के लगभग 8-10 चौराहों पर इस तरह से फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे हम बात करें व्हाइट चर्च की, तो व्हाइट चर्च इतना बड़ा चौराहा, इतना हेवी ट्रैफिक है और कम से कम 6 डायरेक्शन से ट्रैफिक आता है उस चौराहे। तो इस तरह के चौराहों पर इस तरह के फ्लाईओवर की आवश्यकता है जो मल्टी लेयर हो। सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा रहता है इंदौर की? कुछ ऐसी ट्रैफिक सुविधाओं असुविधाओं की जगहों पर जहाँ पर ये कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर समझना काफी डिफिकल्ट है। देखिए, सब इंदौर शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लोग रॉन्ग साइड चलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग रॉन्ग साइड चलकर जो सिंपल सा ट्रैफिक चल रहा है उसको रोक देते हैं, बाधित कर देते हैं। एक और चीज मुझे समझ में आई, चौराहों पर आप देखेंगे जाकर तो चौराहे पर जो लेफ्ट टर्न होता है, जिसको स्ट्रेट जाना हो लेफ्ट टर्न पर जाके खड़ा हो जाता है, और जिसको जो लेफ्ट टर्न जाने का रास्ता है उसको पूरा बंद कर देते हैं। तो वो अनावश्यक लंबी लाइन लगी रहती है। तो उससे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक का दबाव चौराहे पर ज्यादा है, लेकिन वो एक्चुअल रीजन ये नहीं है कि ट्रैफिक ज्यादा है। एक्चुअल रीजन ये है कि लेफ्ट बाधित इसलिए लोग निकल नहीं पा रहे हैं। लोग इंदौर की जनता को आइडियल ट्रैफिक सिटी बनाने के लिए, जागरूक करने के लिए सर तो ग्राउंड पर है। आप लोगों को भी अपने घरों से निकलने के लिए 10 मिनट पहले का समय निर्धारित करें, जल्दबाजी ना करें। इसके अलावा सर आपकी पर्सनल लाइफ के जो कनेक्शन है कि आप व्यक्तिगत रूप से भी, जो ऑफिशियल अगर जो आप कैंपेन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को ट्रैफिक के लिए अवेयर करते हैं, तो वो एक किस माध्यम से? देखिए, मैं लोगों को अवेयर करने के लिए सबसे पहले तो मैं चौराहे पर खुद ही खड़ा होता हूँ जी। मेरा रूटीन है, मैं दिन में 2 घंटे सुबह और शाम में 2 घंटे देता हूँ चौराहे पर खड़े होकर, और कोशिश करता हूँ यदि जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से, कभी उनको टॉफी, कभी बुके, कभी फ्लावर देकर प्रोत्साहन करता हूँ। तो ऐसे लोग काफी, चौराहे जब खड़ा होता हूँ तो इंदौर शहर के काफी लोग मेरे टच में आते हैं और वो मुझे इस चीज के लिए काफी वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और कई बार तो मेरे साथ में खड़े होकर ट्रैफिक चलवाने में मदद करते हैं। अच्छा, आपकी जो भी पोस्ट है उसके पहले जब ये स्टार्टिंग आपका जब पुलिस महकमे में जाता है, विभाग में जब आपका एंट्रेंस हुआ, तो किस पोस्ट पर आपने सबसे पहले ज्वाइन किया? देखिए, मैंने पुलिस विभाग 2007 में ज्वाइन किया था। उस समय मैं एज ए सूबेदार सिलेक्ट हुआ था, सूबेदार के पद पर ज्वाइन किया था। और मुझे उस समय, मैं खैर इंदौर में पढ़ा लिखा हूँ, तो उस समय इतना ज्यादा कोई ट्रैफिक का प्रेशर था भी नहीं, तो नॉर्मली चलता है ट्रैफिक। लेकिन जिस तरह से शहर ने ग्रोथ की है उस तरह से ट्रैफिक का प्रेशर कुछ ज्यादा हुआ है। और इस ट्रैफिक की पोस्टिंग के दौरान काफी चीजें सीखने में आई मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर की पोस्टिंग के दौरान ही मैं इतने अच्छे से ट्रैफिक को समझ पाया हूँ। यातायात में जो हम लोगों के अभी टेक्नोलॉजी के साथ हम
चालान के जगह कैमरे बनाए। इस कैमरे के पूरे एक्सेस पे दूसरे विभागों का किस तरह की आपत्ति, किस तरह की सहायता, किस तरह के हर्डल्स, इजी गोइंग क्राइम को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत मूवमेंट है और बहुत इजी गोइंग चीजें हैं, तो इन सबको कंट्रोल में अगर रखा जाए तो ये बहुत एक तरह से क्राइम को कंट्रोल करने में योगदान देता है। हाँ देखिए, कैमरे तो हमेशा ही क्राइम कंट्रोल के लिए, एक्चुअल में चालान बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कैमरों का क्राइम कंट्रोल के लिए होता है। किसी आप देख ही रहे हो शहर, मतलब शहर के आप तो हर जगह व्हीकल है, क्राइम में भी 100% व्हीकल का यूज होता है। तो भी कौन से व्हीकल से क्राइम हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने में कैमरे का काफी रहता है। इस चीज में सर जैसे बहुत सारे चालान जैसे हमारे घर पे आते हैं, इसको कैसे हम लोग किस तरीके से चालान से बचे जाए, अगर कोई इसी किस प्रकार की भी फनी टॉपिक पे आते हैं आपके पास जो ऐसे कोई चालान में आपने चालानी प्रक्रिया में किसी को रोका है, जैसे कि हमारे स्टाफ में साक्षी मैम है, वो एंकर है, एक बार वो पुलिस के इस पर बहुत अच्छे कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि रॉन्ग साइड पे जो पुलिस वालों ने उनको पकड़ा तो उनका ये कहना था कि मैं रोज इसी रूट से निकलती हूँ, आप लोग रोज यहाँ क्यों नहीं रुकते हो। तो इस टाइप के जो कैरेक्टर हम लोगों के पास होते हैं वो भी तो एक ऐसा कई सारे क्या अपनी ड्यूटी को भी एंजॉय कर पाते हैं, मतलब सवाल ड्यूटी के दौरान कई सारे इंसिडेंट मैंने भी इस तरह के मैं फेस करता हूँ। प्लाजा चौराहे पर जो उधर से आते हैं गीता भवन की तरफ से रॉन्ग साइड आते हैं, सेकर सेंटर की तरफ से, तो कई जो वहाँ की वर्कर होती है सेकर सेंटर में ऑफिसर्स की, तो हम कहते हैं आप रॉन्ग साइड आए, तो वो कहते हैं यार ये रॉन्ग साइड क्या बोला, मैं तो डेली यही से निकल रही हूँ, कभी किसी ने रोका नहीं, पहले क्यों नहीं बोला आपने कि रॉन्ग साइड आए, ये सब रॉन्ग साइड है, ये तो हमारा रूट है, ये सही है, ये तो हमारा रूट है। इस टाइप की चैलेंजेस भी ऐसे लोगों से थोड़ा सा डील करना इतना मुश्किल होता है, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं आप रॉन्ग साइड पे चल रही हैं। एक एसीपी की क्या मुख्य भूमिकाएं हो सकती है यातायात विभागों में, किस प्रकार के उनके प्रेशर होते हैं? देखिए यहाँ किसी भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो ये कि हम वहाँ के लोगों को अवेयर करें, तो समझाएं कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, वन वे क्या है, उसके अलावा सेफ्टी पर्पज से आपको हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट पहनना है और स्पीड नहीं करना है। ऐसे सिनेरियो भी आपके सामने आते होंगे कि रामनवमी का जुलूस हो, मुहर्रम और इस टाइप के कोई रूट हो, तो इसमें डाइवर्जन की क्या, तो उस पे भी आता है गवर्नमेंट है, तो उसमें किस तरह के डाइवर्जन होंगे कि दोनों मतलब नेता रह जाएंगे, नहीं हम उसी रूट से अपनी सवारी निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे। खैर इस तरह की स्थिति तो इसलिए नहीं बनती क्योंकि जब भी कोई धार्मिक जुलूस के रूट होते हैं वो पहले से डिसाइडेड होते हैं, उसमें अपने मन से कोई चेंजेस संभव नहीं होते हैं, तो उसकी प्लानिंग हम लोग पहले से करते रहते हैं कि इधर से जुलूस निकलना है तो हम लोग को ट्रैफिक कैसे चलाना है, डाइवर्जन प्लान हमारा एडवांस में ही बना है, तो आसानी होती है। अभी उज्जैन में भी हाल ही में वो इस प्रकार की एक्टिविटी हुई, मुहर्रम ताजिए में भगदड़ हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, उसके लिए कुछ ओपिनियन आपके कि यहाँ की और वहाँ की जनता की मानसिकता, ट्रैफिक जो रूल्स फॉलो नहीं करता उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं विचित्र होती है। देखिए रूट तो फाइनली धार्मिक जितने भी जुलूस होता है ना पहले से डिसाइड होते हैं, वहाँ पहले से डिसाइड था, तो वो जो रूट डिसाइड था उसको उसका विलेजन करना चाह रहे थे, वो बात ज्योग्राफिकल भी बड़ा है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी इतनी सारी, आप कैसे कंट्रोल, कमर्शियल ज्यादा चीजें हैं वहाँ पर, तो फिर ये कैसे मैनेज होती है? देखिए वो तो प्लानिंग है, कई सारे वन वे रूट्स बने हैं तो ठीक है। अच्छा एक समय का और फेयर है ट्रैफिक सुविधा के अंदर असुविधा होने का कि इंदौर में मॉर्निंग में जब स्कूल कॉलेज के एंट्रेंस टाइम और रात को शाम के टाइम, तो ये जो ट्रैफिक का एकदम से लोड पड़ता है, तो इसमें भी कुछ डेली की एक नीड्स होती है कि यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होना, इस टाइप की कोई एक्टिविटी आप लोग? बिल्कुल, सुबह हम लोग 9 बजे से लेकर 12 बजे और शाम में बात करें तो शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक के लिए। काफी प्रेशर रहता है, पूरे जो ऑफिसेस स्कूल से छुट्टियां होती है तो पूरे जब रोड की तरफ मूवमेंट, रोड पर मूवमेंट होता है, तो ऐसे टाइम में हम लोग जो हमारा फोर्स है वो पूरा फोर्स हमारा रोड पर रहता है। एक्चुअल में ट्रैफिक की जो ड्यूटीज होती है वो 2 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग में और एक दोपहर में, और जो पीक आवर्स होता है उसमें दोनों शिफ्ट को हम लोग रोड चौराहे पर रखते हैं ड्यूटी। अभी एक वीडियो काफी दिनों से चल रहा है कि आपके स्टाफ में एक कांस्टेबल है जो लोगों को संगीत के माध्यम से भी अवेयर कर रहे हैं, उनका वीडियो काफी वायरल हुआ। उनके बारे में थोड़ा सा पर्सनल। हाँ, सोनी है और काफी पॉपुलर हुई है। एक्चुअल में वो जो बॉलीवुड के गाने हैं उनको ट्रैफिक के
के रिदम में, ट्रैफिक के लिरिक्स में उसको चेंज करके लोगों को अवेयर कर रही है। तो मुझे लग रहा है उसको काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया है, और कई लोग वो पर्सनल लोगों से भी इंटरेक्ट करते चौराहे पर खड़े होते हैं। ऐसे पुलिस प्रशासन ऐसे अवेयर करने वाले स्टाफ को किस तरह से जो प्रोत्साहित करती है? ऐसे लोगों को हम समय समय पर कई बार जो एप्रिसिएशन लेटर होते हैं उसके थ्रू, उसके अलावा पुलिस में केस रिवार्ड भी होता है, केस रिवार्ड के थ्रू ये ऑफिशियल काम है। बाकी पब्लिक की तरफ से काफी एप्रिसिएशन मिलता है, कई बार काफी सम्मान भी दिया जाता है इनको कई सारे कार्यक्रमों में। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से ट्रैफिक पुलिस कॉन्फिडेंस बढ़ता है और खुद ज्यादा मेहनत करते हैं इन सब। सर, ये यंग जनरेशन हमारी जो मोस्टली ट्रैफिक सिग्नल को ट्रैफिक सिग्नल नहीं समझती है, वो किसी प्रकार के चालानी कार्रवाई से बचने की जगह उनसे उलझने की कोशिश करते हैं। एक गलत माइंडसेट के साथ वो ये इस चीज को डिले करते हैं कि अगर मेरे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी होती है ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने के बाद, तो मैं इस प्रकार की प्रक्रिया से उससे बच सकता हूँ। तो ये यातायात पुलिस का खौफ नहीं है, या फिर वो पैसों का एक माया जाल को हम समझे कि वो पैसे देके छूट सकते हैं। तो इस चीज को कैसे हम लोग उसके दिमाग में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए जिम्मेदारी दे सकते हैं? देखिए, यंग जनरेशन आप देखते होंगे यंग जनरेशन में जैसे कोई आता है बचपन से, मतलब यंग की ओर जाता है, तो रूल्स को थोड़ा आसानी से समझ नहीं पाता, उसमें वो अल्लड़पन रहता है कि नहीं हमें तो अपनी मस्ती में चलना है। तो मैं इनके लिए कहना चाहूंगा जो पेरेंट्स होते हैं उनके, तो मदर फादर होते हैं, उनको इस चीज के लिए अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जिस तरह से बाकी कानून बने उसी तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट भी ये भी एक कानून नहीं है जी, और इसको पालन करें। और ये एक्ट कुछ कहीं ना कहीं लोगों की सेफ्टी के लिए ही है। आप देख रहे होंगे रोड पर इतने एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग अपने एकलौते चिराग को खो भी देते हैं। तो और आंकड़ों की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1,72,000 लोगों की डेथ हर साल हो रही है एक्सीडेंट में, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। पर डे की बात करें तो लगभग 400 डेथ पर डे होती है सिर्फ रोड एक्सीडेंट में। सिर्फ ट्रैफिक रूल्स फॉलो न करने पर 400 परिवार रोज के बर्बाद हो रहे हैं। कृपया इंदौर को आइडियल ट्रैफिक सिटी न बनाए, लेकिन ऐसे परिवारों को भी अपने नियमों के विरुद्ध चलने से कम किसी परिवार की जान बचाए। एक्सीडेंट में जो डेथ होती है उसमें मैक्सिमम डेथ विदाउट हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ये दो बड़े रीजन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट में डेथ होती है। तो मैं तो सभी पेरेंट्स से अपील करना चाहूंगा कि जब भी बच्चे आपके परिवार के कोई भी रोड पर चले, यदि टू व्हीलर लेके जा रहे हैं, तो उनको हेलमेट की आदत डालें। हेलमेट ऐसे आदत में लाएं जैसे कोई शरीर का पार्ट हो। सीट बेल्ट को ऐसे आदत में लाएं कि जब जा रहे तो हमें ऐसा फील हो कि हमने हमारे शरीर का कोई पार्ट छूट गया है। आदत में लाएं इन सब चीजों को। और जब भी किसी के साथ आपको चलना है तो उसको हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें, मजबूर करें उसको जी कि नहीं आप हेलमेट लगाएंगे तभी मुझे आपके साथ बैठना है। जितनी भी ऑनलाइन साइट से जो बाइक टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनसे भी मेरा आपके को देखने के बाद एक अवेयर पॉइंट आया है कि वो अपने ड्राइवर या पायलट के लिए एक एक्स्ट्रा हेलमेट कैरी करें, कि जो भी राइडर उनके साथ वियर हो रहा है या उनकी राइड एक्सेप्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो उनको एक हेलमेट भी प्रोवाइड करें। सेफ्टी चार्जेस अभी कुछ समय पहले एक रेनो की गाड़ी फाइनेंस करा के कमाने के उद्देश्य से रैपिडो राइड करता है और पहली राइड उसकी लेती है, सिर्फ रूल्स फॉलो ना करने के लिए। बहुत चिंताजनक है। तो जो कंपनी है रैपिडो कंपनी, इनको भी अपनी पॉलिसीज में ये चेंजेस बहुत सेफ्टी पर्पस से रहेगा। और इंदौर में तो उसकी जरूरत है, क्योंकि इंदौर में मतलब जब तक पुलिस और प्रशासन के अलावा लोगों में खुद में आगे रहेंगे, जब तक नई चीजें नहीं सोचेंगे तो इतना आसान नहीं रहेगा। खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, खुद नए आइडियाज लेके लोगों में अवेयरनेस लाना होगा, तभी मुझे लग रहा है कि हम बेहतर इंदौर की तरफ बढ़ सकते हैं। इंदौर वासियों, प्लीज अपील है, इंदौर को स्वच्छता में जब नंबर 1 बना ही दिया है तो ट्रैफिक में भी नंबर 1 बना है। थैंक यू सो मच। आज से सर कितनी ही चर्चा रहेगी हमारी, और आज के लिए अलविदा, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच सर।